अपने टीजीटी पीजीटी के लगातार सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपके पेपर आने वाले में बेनिफिट मिले। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चन आंसर करते हैं जो पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी में। हम उसी क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं ताकि सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, जानते हैं जो भी मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं लिमिटेड होते हैं, उसी में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मेरा बेसिकली मोटिव ये है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ इसका आंसर बताना कैसे जल्दी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि मैं और वीडियो बना पाऊँ, मोटिवेट होता रहूँ। चलिए देखिए, जैसे ये है u इक्वल टू एक्स टू पावर n माइनस वन वाई एफ वाई बाई एक्स है, तो देन इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या हो। तो आप जानते हैं यूलर्स फार्मूला जो होता है, यूलर्स थ्योरम जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक्स डी यू अपॉन डी एक्स डेल यू अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एन यू होता है। अब यहाँ देखेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव कर रखा है, तो हम भी सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स टू प्रोडक्ट टू प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, या डेल यू अपॉन डेल एक्स होगा प्लस वाई, ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू एन डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। ये किधर माइनस हो जाएगा, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन। तो कौन सा ऑप्शन कर रहा है, सी इज़ द राइट आंसर होगा। ये आप समझिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है इसका आंसर क्या आएगा सर आप बताइए। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप वैसे अगर करेंगे तो कम से कम 2 से 3 पेज लग सकता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, द नंबर ऑफ सोल्यूशन जेड क्यूब प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0 है, तो पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या है। तो आप जानते हैं जेड इक्वल टू आर ई टू पावर आई थीटा होता है, जेड बार इक्वल टू आर ई टू पावर माइनस आई थीटा होता है। क्लियर है, तो अब इसमें जब हम पुट करेंगे यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, आर क्यूब ई टू पावर 3 थीटा हो जाएगा प्लस आर ई टू पावर आई थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है, अब आप दो चीज़ें ध्यान देखेंगे, इसको हम एक चीज़ और इसको इधर ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, तो आर क्यू ई टू पावर 3 आयोटा थीटा इक्वल टू आर पॉजिटिव बना रहे हैं, आई पाई माइनस थीटा लिख दे रहे हैं। क्लियर है, तो अब देखिए जो ये होगा मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे तो आर क्यूब इक्वल टू आर हो जाएगा, तो आर कॉमन लीजिए तो आर स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू एक 0 आएगी, एक प्लस माइनस 1 आएगी। अब जब यहाँ पे ये चीज़ें हैं तो ये चीज़ें ध्यान देंगे। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे थीटा का अगर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा प्लस 2 पाई के आएगा। जब ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से करते हैं तो 4 थीटा इक्वल टू पाई प्लस 2 पाई के आ जाएगा। तो जब थीटा की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, पाई बाई 4 प्लस 2 पाई के बाई 4 होगा। तो जब भी हम सर्कल की बात करते हैं तो 0 to 2 पाई के बीच में इसमें के की वैल्यू 0 1 2 3 4 वैल्यू दे रख के चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ सकती है। तो मैक्सिमम इसमें 0 1 2 3 4 5 रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम कितनी आएगी, 5 इज़ द राइट आंसर आएगा। कौन कौन आएगा, 0 ई टू पावर आई पाई बाई 4 एक तो मैंने निकाला ही था, फिर क्या हो सकता है 3 पाई बाई 4 हो सकता है, फिर ई टू पावर आई 5 पाई बाई 4 हो सकता है, नेक्स्ट क्या हो सकता है ई टू पावर 7 पाई बाई 4 हो सकता है। ये 5 वैल्यू इसकी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है आर कास थीटा प्लस वाई साइन थीटा, इसकी वैल्यू अगर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। आप दो चीज़ें ध्यान देंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव थीटा का होती है, यहाँ से
दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/x। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करिए, तो डेरिवेटिव करेंगे तो इसका पहला डेरिवेटिव क्या आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर y/x का माइनस y/x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ये पहली चीज़ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, माइनस y/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। अब एक चीज़ जानेंगे, निगेटिव हुआ यहाँ पे निगेटिव आया। ऐसे ही जब अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, डी थीटा अपॉन डी वाई रखेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये हमारा पॉजिटिव आएगा, तो दोनों कैंसिल होके जीरो आएगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं। बेसिकली मेरा था कि ये मोटिव की ट्रिक बताना, कैसे करना है आपको, वैसे कर सकते हैं चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों का जब निकालेंगे तो एक प्लस के साथ आएगा, ये माइनस के, जब दोनों को ऐड करेंगे जीरो आएगा। तो अगेन डेरिवेटिव कुछ भी करें तो उसका भी ऑलरेडी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। खुद भी चेक कर सकते हैं डबल डेरिवेटिव करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये दे रखा है u इक्वल टू, आप जानते हैं यहाँ पे दे रखा है कि 2 ब्रैकेट में ax प्लस by का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताना। दो चीज़ें देखिएगा, सब जगह इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो अब जैसे मान लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालिए, कितना आएगा, आप इसका करेंगे तो ये आएगा 4a स्क्वायर एक्स प्लस 4ab माइनस 2x होगा। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, अगेन डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4a स्क्वायर, इसमें है नहीं माइनस 2। ऐसी डेल y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 4b स्क्वायर y प्लस 4abx माइनस 2y होगा। अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो जैसे ही अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 4b स्क्वायर माइनस 2 आएगा। जब दोनों की यहाँ कर ऐड करिए तो ऐड करेंगे, 4 कॉमन ले लीजिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस टू कितना हो जाएगा, -4। इसकी वैल्यू 1 दे रखा है, तो 4 - 1 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आया आप सबको? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट वही करेंगे। z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर है, ये ध्यान रखिएगा। z इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर है। अब इसकी वैल्यू हमें सिंप्लीफाई करना है और निकालना है डी जेड अपॉन डी आर की वैल्यू है। तो दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, डी जेड अपॉन डी थीटा की वैल्यू, यहाँ पहले इसको x के रिस्पेक्ट में करिए, कर दिया, फिर dx है यहाँ, dx डिवाइड कर दिया अपॉन डी थीटा करिए, आ गया। ऐसे ही यहाँ y के रिस्पेक्ट में करिए, डी थीटा के, तो ये इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करिए, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x, इसका माइनस आर साइन थीटा, फिर ऐसे ही डी जेड अपॉन, अबे साला क्या, अब इसका डी जेड अपॉन डी वाई का निकालिए, कितना आ जाएगा, 4y आर कॉस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा, x की वैल्यू ये पुट कर लीजिए, y की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो मैं बता रहा हूँ क्या आएगा, आर स्क्वायर, यहाँ आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसी को क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा। तो कौन सा ऑप्शन है, ए इज़ द राइट आंसर। बेसिकली मुझे ये समझाना था कि आप निकालोगे कैसे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, u इक्वल टू
लॉग रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ बताना है इसकी वैल्यू क्या होगा। सबसे सिंपल बात एक चीज़ समझिए, इसमें यहाँ पे जब भी इसकी सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आप जानते हैं, 1/2 बार लॉग एक्स का 1/x स्क्वायर होता है और एक्स स्क्वायर का 2x होता है। ये पहला कैंसिल हो गया। अभी समझाया था डेल यू अपन डेल वाई निकालेंगे तो कितना आया, वाई अपन सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस अगेन डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे जब भी दोनों का अगेन डेरिवेटिव होगा साइक्लिक चलेगा तो ऑलवेज इसका डेरिवेटिव जब प्लस करेंगे अगेन डेरिवेटिव तो क्या आएगा, जीरो। मतलब डी इज द राइट आंसर बिना सॉल्व किए। साइक्लिक का मतलब हुआ एक्स है तो एक्स आया, वाई है तो वाई आएगा साइक्लिक फॉर्मेट में। और नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप चेक भी कर सकते हैं, दोनों का डेरिवेटिव जब ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए u इक्वल टू 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें आपको बताना है कि कितना इसका आंसर आएगा। सेम कॉन्सेप्ट अभी मैंने बता दिया, ये भी क्या आएगा, साइक्लिक में आएगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि ऐसे। साइक्लिक में जब भी ये कंडीशन आए तो इसका डायरेक्ट इसका आंसर जीरो आ जाएगा। आप चाहें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल सकते हैं, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल सकते हैं, फिर डेल यू अपॉन डेल जेड भी निकाल सकते हैं। उसके अनुसार वैल्यू निकाल के फिर आप सिंप्लीफाई करके भी चेक कर सकते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा, ऑलवेज आंसर इसका क्या आएगा, जीरो आएगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, दो चीज़ें इसमें ध्यान देने वाली बात है। मैं हमेशा आपको पूरी कंडीशन बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले समझिए, डेल एफ अपॉन डेल एक्स टू, फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर और ग्रेटर देन जीरो, तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। फिर पहली चीज़, और आर की वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। आर मतलब मॉड की वैल्यू ग्रेटर देन। ऐसे ही अगर आर की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगी तो फंक्शन क्या हो जाएगी, फंक्शन क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जब हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब केवल लेस देन जीरो है, आर की वैल्यू जीरो के इक्वल है, तो ना ही मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा। तो उसके हिसाब से अगर इसमें आंसर देखें तो पहले एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो होता है, तो कौन सा बी, ये जीरो है, ये जीरो है, ये अब कह रहा है कि मैक्सिमम, तो माइनस बी लेस देन, तो एक तो ए आ गया और इसको इधर लाएंगे तो सिंप्लीफाई, बी इज द राइट आंसर होगा। अब फार्मूला जो ये हमने लिखा है क्या बोलते हैं, डेल टू, आप जानते ए बी सी में ही यहाँ दे रखा है, जो हमने पूरा फार्मूला बताया था उसी के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं, तो उसके अनुसार इसकी वैल्यू होती है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये आपसे पूछा गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए कि 1 माइनस कॉस एक्स है अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स टू पावर। अब 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है का पावर 2/7, नीचे होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 पे पावर 9/7। अब देखिए 2/7 9/7 को पावर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। ये 1/2 हम यहाँ लिख दे रहे हैं सबसे पहले। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन पावर 4/7 एक्स बाई 2 होगा, नीचे कॉस पावर 18/7 एक्स बाई 2 होगा। अब इसको tan में हमें कन्वर्ट करना है, tan में तो 4/7 है तो cos 4/7 एक साथ लिख दे रहे हैं, बाकी जो बचे उसके साथ लिख देंगे। तो इसको अब ऐसे लिखेंगे 1/2 tan स्क्वायर
10x/2 पे पावर 4/7, और यहाँ देखिए जब 4/7 करेंगे तो कितना बचा, 2 बचता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका डेरिवेटिव यहाँ मिलेगा। इस हिसाब से इसका आंसर कितना आएगा। अब यहाँ देखिए t पे पावर 4/7 है तो कितना आ जाएगा, 11/7 आएगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से कौन सा इसका आंसर होगा, बी इज़ द राइट आंसर होगा। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, वैसे भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले सेक एक्स माइनस 10x⁴n से मल्टीप्लाई, और नीचे सेक एक्स माइनस 10x⁴ अपोजिट से करते हैं और n से डिवाइड करते हैं। इन दोनों की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए हमने लिखा था। फिर यहाँ क्या बचेगा, सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स माइनस 10x⁴n हुआ dx। अब सेक एक्स माइनस 10x को t ले लीजिए। तो जैसे ही लेंगे सेक एक्स माइनस 10x को t लेंगे, तो आप जानते हैं सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स 10x माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। यहाँ सेक एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक सेक एक्स आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या लेंगे, t लेंगे। तो ये आ गया माइनस t पे पावर n/t हो गया dt। इंटीग्रेशन करोगे तो कितना है, t पे पावर n-1 dt। तो इसका मतलब क्या आएगा, t पावर n/1। बी इज द राइट आंसर। आप चेक कर सकते हैं, माइनस है सॉरी, तो माइनस वाला इज द राइट आंसर। क्लियर है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं किसी भी मेथड से। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। यहाँ देखिए x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, देन a to b ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, b to a माइनस x ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। तो इसकी वैल्यू बताना है। तो सिंपल सी बात है, a to b ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया dx, फिर है यहाँ पे प्लस b to a ग्रेटेस्ट इंटीजर x है dx। तो इसका जब ये इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ x आएगा, लिमिट 0 to b a to b, प्लस इसका जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस x माइनस 1 आएगा, b to a होगा। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 2 ब्रैकेट में b माइनस a होगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन हुआ। रीजन यहाँ निगेटिव साइन है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा है, सी इज़ द राइट आंसर होगा। क्लियर समझ में, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट ऐसे ही लगता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 है, y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 है। तो जब भी इसका फिगर हम बनाएंगे, एक बार प्लस लीजिए, एक बार माइनस लीजिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, यहाँ पे भी एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इस तरह का रैम्बस की तरह इसका फिगर बनेगा और सब पे पॉइंट 1 0 होगा। तो इसका मतलब ये लेंथ 1 है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो रैम्बस का इस एरिया क्या होता है आप जानते हैं, साइड का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 इज़ द राइट आंसर। ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। फिर बता देता, फिगर आप बनाएंगे तो इसके एक बार प्लस ले लीजिए, मतलब ये फिगर हो गया। दूसरी बार माइनस ले लीजिए, इसमें भी एक बार फिर प्लस ले लीजिए, एक बार फिर माइनस ले लीजिए। उसके अनुसार फिगर बनाएंगे तो आप ऑटोमेटिक ये क्या बनेगा, रैम्बस बनेगा, जिसके बेसिस पे इसका आंसर निकल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 0 to 1000 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू, जानते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू सिंगलटन होता है, x होता है। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जो लिमिट है पहले उसको बाहर लिख लीजिए, 1000 0 to 1 हो जाएगा
ई टू पावर सिंगलटन एक्स हो जाएगा। तो ई टू पावर सिंगलटन एक्स का सिंपल ई टू पावर एक्स होगा, तो 1000 ई टू पावर एक्स लिमिट 0 to 1 कर लीजिए, तो 1000 ई टू पावर ई किसी पावर 0 की वैल्यू 1, तो सी इज द राइट इसका आंसर। समझ में आया कि फिर समझाऊं? अब आगे बढ़ते हैं, अब ये क्वेश्चन है तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि कितना हुआ। इसमें क्या करिए, आइलेट रूल लगाइए। जैसे हम लिख रहे हैं 1 प्लस टी पे पावर -1 और ई टू पावर टी है, तो आइलेट के हिसाब से ये सेकेंड फंक्शन होगा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा। ठीक है, तो जब भी इसका फंक्शन होगा तो ई टू पावर टी अपॉन 1 प्लस टी होगा माइनस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टी का स्क्वायर होल स्क्वायर ई टू पावर टी डी टी और इज इक्वल टू ए हाई है। ये यहाँ तक क्लियर हुआ कि फिर समझाऊँ? इसमें लिमिट क्या रखेंगे, 0 to 1 रखेंगे। 1 रखेंगे तो कितना आएगा, e/2 - 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या है, a है। सॉल्व कर लिए तो a + 1 - e/2 इज द राइट आंसर। इसका मतलब b इज द राइट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जिसको इजी तरीके से आंसर मिल सकता है, बाकी किसी और तरीके से नहीं मिल सकता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक चीज़ देखिए, ये वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रेशन है x² + y² dx dy है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जानते हैं x = r cos थीटा होता है, y = r sin थीटा होता है। तो यहाँ से tan थीटा = क्या होता है, y/x होता है। तो इसको x² + y² निकालेंगे तो सिर्फ क्या आएगा, r² होगा। तो एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, π/2 होता है। तो एक बार और इन्फिनिटी है, एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, π/2 × π/2, 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका क्या होगा, क्योंकि tan का जो इन्फाइनाइट होता है वो किस पे होता है, π/2 पे। तो इसका मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, π/4 इज द राइट आंसर। आप कोई और मेथड से भी करना चाहें तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेरा जो लॉजिक रहा, मैं इस लॉजिक से मैंने आपको समझाया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x³ + mod x + 1 अपॉन x² + 2x, तो इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो बताना। तो -1 to 1 है, बेसिकली मैं ये आपको होमवर्क दूंगा। तो -1 to पहले 0 लेंगे, -1 to 0 में लेंगे तो x³ mod x निगेटिव हो जाएगा, +1 अपॉन कितना हो जाएगा, x² - 2x + 1 dx हो जाएगा। फिर क्या हुआ, 0 to 1 होगा, पॉजिटिव ले लीजिए, x³ + x + 1 अपॉन x² + 2x + 1। अब इसको इंटीग्रेट करें, कैसे करेंगे? एक चीज़, ये डिग्री ऊपर अधिक है तो आप जानते हैं न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से अधिक है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो ऑलवेज हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ आप लोगों कैसे करना है, फिर इंटीग्रेट करना है। थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है, ज़्यादा सिंपल आ नहीं पाएगा, इसीलिए जैसे मैं पहला डिवाइड कर रहा हूँ। मान ली x³ है प्लस x है प्लस 1 है, यहाँ था x² + 2x + 1 है। डिग्री कितना कम है, एक x³ हो गया, 2x² हो गया, 2x² + x हो गया। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कैंसिल, ए कितना होगा, -2x², x भी कैंसिल, +1 होगा। तो यहाँ -2 आ गया, और इससे मल्टीप्लाई कर दिए, -2x² - 4x -2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते, कैसे लिखते हैं, x - 2, फिर जो भी यहाँ बचता है 4x - 2 अपॉन x² प्लस इसका, फिर इंटीग्रेट करें। बहुत लंबा क्वेश्चन है, बस ये लेंदी इसलिए मैंने समझाया कि ताकि आपको समझ में
कि करना क्या है और कैसे इसका इंटीग्रेशन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको करने के तरीके बहुत होते हैं, मैंने कहा कि आप किसी से भी कर सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को बताने का सिर्फ एक मोटिव है कि आप किसी और तरीके से भी सोच सकते हैं। इसको लिख 1 की जगह पे साइन एक्स है तो हाफ एंगल ले लेना, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं 1 की जगह पे, प्लस 2 इसकी जगह पे साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और कॉस एक्स की जगह पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इससे ये कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। अब इसमें 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन लेना है तो 2 बाहर लाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाहर लेंगे तो ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अब यहाँ सिर्फ एक ही कॉस है तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन का सिर्फ तो टेन एक्स बाई टू को टी ले लेंगे तो ऊपर उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा और आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बताने का मतलब सिंपल यही है, आप चाहे लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं, ये सिंपल ट्रिक था कि आप इस बेसिस पे भी इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, x प्लस साइन एक्स है, यहाँ y एक्स है। अब यहाँ मेरा यही बताने का मकसद ये था कि इसका फिगर कैसे बनाओगे, सबसे पहले चीज़। दूसरी चीज़ इसका एरिया कैसे लेंगे। तो अब एरिया लेने के लिए 0 to पाई यहाँ दे रखा है, इस कर्व जैसे यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, पाई आएगा। 0 to पाई हमने ले लिया, साइन का नीचे बिलो एंड अप होता है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, दिस माइनस दिस लिखेंगे, ये ध्यान रखना आप। मतलब x प्लस साइन एक्स का कर्व ऊपर रहेगा, माइनस x का इंटीग्रेशन अलग रहेगा। तो x से x कैंसिल कर देना, तो ये आ गया सिंपल 0 to पाई, ये पाई था, साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या आएगा, कॉस एक्स होगा 2 टाइम्स 0 to कॉस एक्स। ये मॉड लगा देंगे क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, तो -2 मत कर देना। तो 0 to पाई इसकी वैल्यू 2 हो गया, तो इसका 4 इज द राइट आंसर। अब वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, साइन का जो फिगर होता है यहाँ होता है, यहाँ 2 टाइम्स ये होता है, 2 टाइम्स ये होता है, तो इसका ऑलवेज आंसर कितना आएगा, 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसका एक और तरीका है, आप वैसे भी कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आप जानते हैं साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा dx। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, √2 से डिवाइड कर दे रहे हैं और 1/√2 से सब जगह मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये रीज़न ये कह रहे हैं क्योंकि आंसर से जाने के लिए। तो नीचे क्या हो जाएगा, √2 आ रहा है। अब देखिए √2 किसी में नहीं आ रहा, सिर्फ ए में आ रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। आप सॉल्व करना चाहे तो खुद भी कर सकते हैं। तो नीचे आ जाएगा कॉस π/4 प्लस x/2 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, सेक हो जाएगा। तो इस बेसिस पे इसका आंसर आप निकाल सकते हैं बिना ये। देखिए जब आंसर मैच हो जाए तो आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करते हैं तो आप ये गड़बड़ हो जाएगा और आपका दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया कि फिर बताऊं? गुड।
आगे चलते हैं। अब देखिए 0 to पाई में है, अगर ये दोनों डिफरेंट होते हैं तो ये दोनों जानते हैं साइन ए साइन बी करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो जब कॉस का इंटीग्रेशन साइन करते हैं तो 0 to पाई में ऑलवेज इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। समझ में आ गया, 0 आ गया, 0 आती है। तो इस पे तो इसका आंसर होगा नहीं, इस पे होगा नहीं, इस पे होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर होगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ। मेरा जो लॉजिक है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन करते हैं, साइन 0 0 होता है, पाई पे भी 0 होता है, तो इसलिए हम ये ले नहीं सकते। ये दोनों सिर्फ फालतू का दे रखा है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरे तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर है, तो ये सिर्फ कंफ्यूज होने के लिए दे रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 to पाई, पाई बाई 2 इज द राइट। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, अब इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स माइनस 2 साइन बी एक्स कॉस ए एक्स हो जाएगा, और लिमिट माइनस पाई टू पाई हो गया। इसकी इंटीग्रेशन 0 हो जाएगी, क्यों, मैं लिख रहा हूँ 2 साइन ए कॉस बी की इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, कैसे 0 हो जाएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि एक इवन फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब बाकी बचा 2 एलिमेंट, तो कॉस स्क्वायर ए एक्स की जगह पे आप जानते हैं 1 प्लस कॉस 2 ax डिवाइड बाई 2 रख सकते हैं, और इसके जगह पे 1 माइनस कॉस 2 bx/2 ले सकते हैं, और इसकी लिमिट कर सकते हैं 2 टाइम्स 0 to पाई कर सकते हैं, तो 1/2 बाहर लेके कैंसिल हो सकता है। ठीक है, जब ये दोनों की वैल्यू इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस का साइन पाई पे 0 होता है, तो सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 यहाँ बचेगा, 1 + 1 2 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन है 2 पाई इज द राइट आंसर। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है इसके बेसिस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन y = a³ + x², तो आप सबसे पहले जानना चाहिए कि रिवॉल्यूशन की वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है। तो v होता है -∞ to +∞ पाई y² dx होता है, y² dx होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पाई बाहर हो गया, -∞ to +∞, ये a⁴ हो गया, नीचे a² + x² का क्या हो गया, होल स्क्वायर dx। यहाँ तक समझ में आया। तो अब ये आ गया पाई a⁴, यहाँ होगा -∞ to +∞ 1/a² + x² का होल स्क्वायर हो गया। इसको जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, x = मैं हिंट दे रहा हूँ, आप करके मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स से, a tan θ रखेंगे, तो dx = क्या हो जाएगा, a sec² θ dθ हो जाएगा। और लिमिट आप चेंज कर सकते हैं, इनफाइनाइट -π/2 to π/2। तो ये होमवर्क है, वैसे इसका आंसर कौन सा आएगा, सी इज़ द राइट आंसर आएगा। आप करके मेरे को बताइएगा। क्लियर है, सबको समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अब इसको फंक्शन, पहले सबसे पहले क्या बनाना, फंक्शन बनाना है। आप जानते हैं कि 0 to x² 1 के बीच में इसकी वैल्यू 0 होती है,
1 टू एक्स स्क्वायर 2 के बीच में इसकी वैल्यू 1 होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की। 2 टू 3 के बीच में इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। और 3 टू 4 के बीच में इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। अब यहाँ x निकालेंगे तो x करेंगे तो आप जानते हैं यहाँ रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन लिखिए, 0 टू 2 तक जाना है हमें, तो इसका इंटीग्रेशन लिखना है। देखिए पहले लिखेंगे 0 टू 1, 0 टू 1 में इसकी 0 हो गया, dx हो गया। फिर क्या लिखेंगे 1 टू रूट 2, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 dx। फिर क्या रूट 2 टू रूट 3, इसकी वैल्यू क्या है 2 dx। प्लस फिर क्या है रूट 3 टू कहाँ तक जाएंगे 2, 4 का मतलब 2 होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 dx। इसका इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट करने के बाद जो सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा वही हमारा फाइनल आंसर है। तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर होगा। आप चेक कर लेना, इनमें से 3 कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसी का वैल्यू रूट 2 माइनस 1 आएगा। तो और कोई मैच ही नहीं, मतलब इसमें कोई मैच ही नहीं करेगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर आप एज इट इज लिख सकते हैं, इसमें कहीं भी समस्या आपको नहीं आएगी। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, इंटीग्रेशन निकालना एक्स एक्सिस के रिस्पेक्टिव, टी की जो रेंज देखा है 1 2 3 रखा है। हम क्या करते हैं 1 2 3 ले रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं वाई, यहाँ लिख रहे हैं डी एक्स। तो 1 2 3 वाई की वैल्यू हमारा 280 है, और यहाँ डी एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा 280 डी टी होगा। तो यहाँ रखिए एक और 280 हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो मतलब 4a स्क्वायर बाहर आ गया, 1 2 3 यहाँ टी स्क्वायर डी टी हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा, 1 2 3 रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। क्लियर है? ये आ गया 4a स्क्वायर, तो ये 27 माइनस 1 हो जाएगा अपॉन 3, इसको सॉल्व कर लेना तो ये आएगा 104 अपॉन 3 का a स्क्वायर, मतलब d इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, पक्का आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ पूछा इसलिए टाइम पास के लिए और कुछ नहीं। ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये एक दूसरे का अपोजिट है। ये सिर्फ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा दे रखा है कि आप करना है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ माइनस लिखेंगे तो क्योंकि -2 है, तो होल स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ -4 है, अब इसका लिमिट को चेंज कर रहा है तो -1/2 टू 1/2, इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देते हैं, कितना है 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज द dx हो गया। नीचे को t ले लो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो आप इसका इंटीग्रेट करके इसका आंसर कर सकते हैं सिंपल वे में। मुझे सिर्फ ये समझाना था कि ये क्वेश्चन करेंगे कैसे। इसका सी इज द राइट आंसर है। क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t ले लेंगे, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो 2 तो बचेगा ही, यहाँ -1/2 टू 1/2 लिख लीजिए, या 1/t dt हो जाएगा। सॉल्व करिए, या 0 टू 1/2 कर लीजिए, बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया? ये ऐसे कर सकते हैं चाहे वैसे कर सकते हैं, इसका वैल्यू आपको इजी तरीके से आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए इंटरेस्टिंग है। आप एक चीज़ जानिए, 0 टू पाई एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है, वो ध्यान दें, मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं आप। a प्लस बी कॉस थीटा है, इसकी डायरेक्ट आंसर होता है पाई अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मेट में इसको चेंज करिए, 0 टू पाई हो गया
डी थीटा, तो ए की वैल्यू क्या आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर है माइनस 2a कॉस थीटा हो गया। तो ए की जगह क्या है यहाँ रखिए 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बी की जगह क्या है 2a है, तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर दिए 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको ओपन करने के बाद पाई अपन रूट में 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, तो रूट के बाहर आ जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। ये रिजल्ट हमेशा याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, इसका रिजल्ट आता ही आता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसका अभी मैंने बताया था -2 पाई है, इसका होल स्क्वायर ओपन करके बताएंगे तो इसका आंसर ऑलवेज क्या आता था 2 पाई इज द राइट आंसर आता है। अभी प्रीवियस मैंने क्वेश्चन कराया है इसी वीडियो में, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा समस्या आपको आने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ जो लिखा है वो मॉड लॉग एक्स है अपॉन एक्स है, इसकी वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे एक चीज़ समझिएगा, जब भी मॉड लॉग एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक चीज़ तो ये चीज़ें समझने वाली बात है कि कैसे निकालेंगे, क्योंकि लॉग एक्स अपॉन एक्स होता है। अब देखिए इसमें सबसे पहले लॉग एक्स को टी ले लीजिए, तो टी लेंगे तो क्या आएगा 1/x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब 1/e रखेंगे तो इसकी t की वैल्यू क्या आएगा -1, और e स्क्वायर रखेंगे तो क्या आएगा t की वैल्यू 2 रखेंगे x की, तो इसकी लिमिट क्या होगी -1 to 2 हो गया, मॉड t हो गई dt हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे, -1 to 0, इस पे -t dt हो गया, फिर 0 to 2 हो गया t dt हो गया। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको सिंपल तरीके से आंसर है। इस क्वेश्चन को मेरा बताने का मतलब ये है कि लिमिट चेंज किए बिना आप नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो गलत क्वेश्चन आएगा, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, लिमिट बिना चेंज किए आप कर रहे हैं तो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, लिमिट 0 to π/2 है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, इज इक्वल टू बताना। तो जब भी मॉड में है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को 0 करिए, तो 0 करेंगे तो क्या आएगा साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, तो किस वैल्यू पे होता है, तो एक्स इक्वल टू π/4 हो जाएगा। तो जब भी लिमिट रखें 0 to π/4 हो गया, तो π/4 पे दोनों इक्वल होते हैं, ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 0 to π/4 पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो पहले में पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, बताओ, सबसे पहले पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो एक काम और भी कर सकते हैं आप लोग, इसको जैसे मान लीजिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो 1/√2 से डिवाइड कर लीजिए, 1/√2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा साइन π/4 माइनस एक्स माइनस π/4 हो जाएगा, जिसको आप इजीली तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरी बात √2 रहेगा यहाँ पे, दूसरी बात यहाँ π/4 टू π/2 0 आ रहा था, इसलिए हमने किया है, ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या आएगा साइन एक्स माइनस π/4 dx हो जाएगा, दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा। तो वैसे इसका स्टैंडर्ड बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 2 ब्रैकेट में √2 - 1 इज द राइट आंसर होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखेंगे, ध्यान देंगे कि ये करा कि इसके रिस्पेक्ट में करिए, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो एक चीज़ ध्यान, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर को एक सेकंड के लिए वाई ले ली, पुट करना है, लेट नहीं करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा √y dy हो जाएगा। तो y पावर 3/2 अपॉन
3/2 प्लस सी होगा, तो मतलब 2/3, सॉरी 1 प्लस होगा ना, तो 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बताने का मतलब ये था सिर्फ कि बच्चे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, ये चीज़ें गलत हैं, याद रखिए। वो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी कर रहे थे, इसका मतलब कौन सा आंसर आया इसमें, बी इज़ द राइट आंसर आया। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ये क्वेश्चन जब भी आप करेंगे तो गामा बीटा फंक्शन पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े होंगे, पता है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को वाई ले लीजिए, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपन ए स्क्वायर होगा, एक्स इक्वल टू रूट वाई अपन ए हो जाएगा। अब देखो डी एक्स इक्वल टू इसका डेरिवेटिव करें तो कितना है, 1 अपन ए रूट वाई डी वाई हो जाएगा, और 2 तो आएगा ही, 1/2 तो मैंने छोड़ ही दिया। अब x टेंस टू 0 है, 0 कब आएगा, y 0 होगा, x टेंस टू इन्फिनिटी कब होगा, जब y, तो लिमिट क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। e टू पावर माइनस वाई, क्योंकि इसी को लिए थे, अपान क्या आ रहा है, 2a रूट वाई डी वाई हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 1/2a 0 टू इन्फिनिटी वाई पे पावर माइनस हाफ ई टू पावर माइनस वाई डी वाई लिख सकते हैं। और इसी की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, आप जानते हैं, गामा हाफ होता है। तो गामा हाफ का मतलब रूट पाई होता है, और 1/2a है ये, बी इज द राइट आंसर होता है। गामा बीटा फंक्शन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक्स टू पावर n माइनस 1/1 प्लस एक्स टू पावर, अब एक चीज़ समझिए, बीटा गामा जो फंक्शन होता है, बीटा mn की वैल्यू जो हमारा रहता है वो 0 to 1 एक्स टू पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 होता है। अगर x इक्वल टू 1/t+1 रख रहे हैं, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस टी स्क्वायर होगा का होल स्क्वायर dt। जब इसमें रख के सिंप्लीफाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑलवेज यही क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, बी इज द राइट आंसर होता है। मतलब ये बीटा फंक्शन का ही दूसरा रूप ये बोला जाता है, इसीलिए पूछा है। तो अगर कोई पूछे कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, तो आप बताइए बोथ आर इक्वल है, इसीलिए फंक्शन पूछा जा रहा है, नहीं तो नहीं पूछा जाता। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि 2 sin इनवर्स एक्स प्लस 3 tan इनवर्स एक्स प्लस 4 cos इनवर्स एक्स अपॉन रूट में। तो यहाँ जब भी हम करेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स को सेपरेट डिवाइड करेंगे, तो दोनों ऑड फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होगी, 0 होगी। बस ये सिंपल पूछा है, करने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट इसकी 0। तो कौन सा इंटीग्रेशन होगा, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, -1 to 1 cos इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स। एक क्वेश्चन इसीलिए पूछा था। इसका डेरिवेटिव नीचे होता है माइनस के साथ, तो यहाँ आ जाएगा -4 -1 to 1 t dt होगा। इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, 0 to 2 लिख दीजिए, तो -8 हो गया, 0 to 1 t का इंटीग्रेशन t²/2 हो गया। और लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ तो 0π/2 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, जब यहाँ लिमिट 0 to 1 हो जाएगा, सॉरी लिमिट चेंज नहीं हमने किया, लिमिट चेंज ना करिए, वैसे भी कर सकते हैं आप।
या लिमिट चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा जल्दीबाजी में मैंने गड़बड़ कर दिया है, अब ध्यान दीजिए। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। 4 बाहर आ गया, -1 to 1 cos इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये दोनों जीरो क्यों हुए? क्योंकि ऑड फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव नीचे आता है तो -4 हो गया, ये -1 to 1 हो गया, t dt हो गया। अब -4 इसका t का t² 2 होगा, -1 to 1 ले सकते हैं, या तो ये हो गया, चेक कर सकते हैं, t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये -2 हो गया, और यहाँ पे cos इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसमें वैल्यू -1 to 1 रखी। तो -1 किस में होता है? पाई पे होता है। 1 किस पे रखते हैं? 0 पे। तो इसकी क्या वैल्यू आएगी आप देख लीजिए, π/4 इज द राइट आंसर आएगा। सिंप्लीफाई करके यहाँ गलत ऑप्शन, सॉरी 4π², पाई इसमें कहीं आया नहीं, तो सिर्फ क्या आएगा, पाई इज द राइट आंसर आएगा। आप चेक कर लीजिए एक बार कौन सा आएगा आंसर। यह ऑप्शन हो सकता है मेरे हिसाब से इसका गलत है। 1 रखेंगे तो 0 पे होगा, अब -1 रखेंगे तो पाई होगा, तो -2π आ रहा है। और 2 एक और 0 to 1 लेते हैं, तो अगर 0 आएगा π/2 पे तो कैंसिल, सॉरी 4π² आ जाएगा। हाँ, आप खुद भी चेक कर सकते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये y = a, ये आप जानते हैं कि इसका cos हाइपरबोलिक x का फार्मूला होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं a cos हाइपरबोलिक x/a। अब इसका डेरिवेटिव dy/dx क्या होगा? a sin हाइपरबोलिक x/a इंटू 1/a आएगा, तो a से कट जाएगा, साइन हाइपरबोलिक x। अब पूछा है लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल के जो फार्मूले होते हैं, ये होता है y रूट में 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक x, तो ये हो जाएगा a cos हाइपरबोलिक x/a, तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक x का, तो ये भी cos हाइपरबोलिक x/a ही होता है, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा है? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मतलब बेसिकली इसका भी होल स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल का ये फार्मूला होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक थोड़ा सा यहाँ इलिप्स का इक्वेशन है, x² + a² + y² = 1 मेजर एक्सिस। इसका वॉल्यूम बताना है कितना, तो जानते हैं जब ये घूमेगा तो उसका बनेगा, क्या बनता है, क्या बोलेगा, स्फीयर का बनेगा, तो 4/3 आएगा। तो 4/3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कौन सा बनेगा? डी इज द राइट आंसर। सिर्फ एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे पूछा था कि आप करना क्या चाहते हैं, क्लियर है? तो आज का यहीं तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद बच्चों।